Hydrolysis of sucrose is given by the following reaction: sucrose plus water, glucose plus fructose. If the equilibrium constant is 2 times power 13 at 300 Kelvin, the value of delta G naught at the same temperature will be. सो डेल्टा जी नॉट का जो वो फॉर्मूला होता है वो होता है -2.303 आर टी लॉग के, या फिर हम इसे कह सकते हैं -RT ln k। ठीक है, ये नेचुरल लॉग होता है। तो यहाँ पर हमसे ln के टर्म्स में बोला गया है, तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे आर, और इसमें हमें सॉल्व नहीं करना, बस आर की वैल्यू 8.314 जूल लेनी है। फिर टी टेम्परेचर 300 केल्विन, ln के की वैल्यू कितनी है 2×10⁻13, तो ये 2×10⁻13 है। ठीक है, ये प्लस है तो ये वाला नहीं आएगा। ठीक है, और इसमें हमने क्या लिया है 4 कर दिया, तो ये गलत हो जाएगा, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर होगा 4th वाला। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स। तो हमारे पास मोल क्या होते हैं, वेट अपॉन मोलर वेट। ठीक है, लेकिन इस वाले क्वेश्चन में हमें वेट सबका सेम गिवन है 1 ग्राम, तो हम क्या करेंगे, मोलर वेट जिसका सबसे कम होगा उसका मोल सबसे ज़्यादा होगा, और जिसका मोल ज़्यादा होता है उसके नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स और नंबर ऑफ़ एटम्स भी ज़्यादा होंगे। ठीक है, तो इस वाले में देखेंगे तो 1/24 है। ठीक है, मैग्नीशियम के लिए। फिर ऑक्सीजन के लिए है 1/32, लेकिन ये मॉलिक्यूल आएंगे तो इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1/16 आएगा। ठीक है, लिथियम के लिए आएगा 1/7, और सिल्वर के लिए आएगा 1/108। तो ये वैल्यू सबसे ज़्यादा 7 सबसे छोटा नंबर है, तो ओवर वैल्यू सबसे ज़्यादा बड़ी आएगी, इसलिए लिथियम में सबसे ज़्यादा मैक्सिमम नंबर ऑफ़ एटम होंगे। Which of the following has not correct about carbon monoxide? It reduces oxygen carrying ability of blood. The hemoglobin bound to CO is less stable than oxyhemoglobin. It is produced due to incomplete combustion. It forms carboxyhemoglobin. तो ये वाला करेक्ट है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, और ये भी ठीक है, इनकम्प्लीट कंबशन की वजह से CO बनता है, और ये रिड्यूस करता है ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी को ब्लड की। लेकिन ये ज़्यादा स्टेबल होता है, ये 200 to 250 टाइम ज़्यादा स्टेबल होता है देन ऑक्सीजन। तो ये वाला बोल रहे हैं लेस स्टेबल है, तो ये गलत है, सेकेंड ऑप्शन। द कैलकुलेटेड स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ Cr2 प्लस आयन इज़। तो यहाँ पर स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट होता है √n+2। ठीक है, इसका अंडर रूट होता है। n क्या होता है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। क्रोमियम 2+ कैसे देखते हैं, इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है 4s1 3d5। जब हमने 2 आयन्स निकाल दिए तो ये 4s0 हो जाएगा एंड 3d4। ठीक है, तो 3d4 में 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो हम यहाँ पर रखेंगे 4 × 6 का अंडर रूट, तो ये आ जाएगा √24। √25 होता है 5, तो √24 कितना हो जाएगा, 5 से थोड़ा सा कम, तो हम यहाँ पर क्या बताएंगे 4.9। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ नेचुरल पॉलीमर। तो नेचुरल पॉलीमर होता है cis 1,4 पॉलीआइसोप्रीन, जिसे हम नेचुरल रबर कहते हैं। ठीक है, बाकी सारे नहीं हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ बेसिक अमाइनो एसिड। एलिलीन, टायरोसिन, लाइसिन, सीरीन। तो लाइसिन और आर्जिनिन बेसिक अमाइनो एसिड होते हैं, इसलिए ये सी ऑप्शन। A mixture of nitrogen and argon gases in a cylinder contains 7 grams of nitrogen and 8 grams of argon. If the total pressure of the mixture of the gas in the cylinder is 27 bar, the partial pressure of nitrogen is। यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पे डेल्टन्स लॉ को हमें फॉलो करना है। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, पार्शियल प्रेशर किसी भी गैस का होता है टोटल प्रेशर इनटू उसका मोल फ्रैक्शन, जो भी गैस है। ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन कैसे कैलकुलेट करेंगे, 7 ग्राम हमारे पास नाइट्रोजन है और 8 ग्राम आर्गन है। ठीक है, तो हम करेंगे 7/28, 1/4 मोल हो गए हमारे पास N2 के। ठीक है, और आर्गन के हो जाएंगे हमारे पास 8 डिवाइडेड बाय आर्गन का मास होता है 40। ठीक है, तो ये रहेगा 1/5 मोल। इसे हम बोल सकते हैं 0.2, इसे है 0.25। अगर हम मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 निकालेंगे तो मोल्स ऑफ N2 देखेंगे, क्योंकि 0.25 है, डिवाइडेड बाय टोटल मोल 0.25 + 0.2। ठीक है, दिस इज़ 0.25 डिवाइडेड बाय 0.45 इनटू, तो ये मोल फ्रैक्शन आ गया। टोटल प्रेशर हमें गिवन था 27। ठीक है, तो हम 27 से मल्टीप्लाई करेंगे।
तो ये आ जाएगा 9 5 45, 9 3 27, 5 5 आ जाएगा और ये आ जाएगा 15, ठीक है। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन हमें मिल गया, कितना आ जाएगा 15 atm। तो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा ये सेकंड 15 बार, सॉरी बार में था तो बार। पेपर क्रोमेटोग्राफी इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ, तो ये एनसीईआरटी में है, एज इट इज़ लाइन तो याद करनी है। पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी होता है। द फॉर द रिएक्शन टू Cl gaseous Cl2 gaseous द करेक्ट ऑप्शन इज। तो यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं कि जो Cl gaseous से हम मॉलिक्यूल बना रहे हैं, जब भी हम बॉन्ड फॉर्म करते हैं तब एनर्जी रिलीज होती है, मतलब हीट ऑफ रिएक्शन डेल्टा H निगेटिव होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे 2 मोल थे पहले, अब 1 ही मोल बचा, इसके बैलेंसिंग मोल से हम पता करेंगे, ठीक है। अब जब इसके गैसियस मोल डिक्रीज़ करते हैं तो हमारे पास एंट्रोपी डिक्रीज़ करती है, मतलब डेल्टा एस भी क्या होगा, नेगेटिव। तो ऑप्शन 3 करेक्ट है। यूरिया रिएक्ट्स विद वाटर टू फॉर्म A which will decompose to form B when passed through copper 2 plus aqueous deep blue color solution C is formed. What is the formula of C from the following? इस क्वेश्चन में क्या है, सबसे पहले यूरिया का फॉर्मूला होता है NH2CO NH2, ठीक है। ये जब हमारे पास वाटर से रिएक्ट करता है तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनता है, ठीक है। अब क्या होता है, जब ये डिकम्पोज करता है, मतलब जब हम इसे हीट करेंगे तो यहाँ पर अमोनिया रिलीज होगी, ठीक है। और अमोनिया और कॉपर 2 प्लस जब मिलते हैं, ठीक है, NH3 प्लस कॉपर 2 प्लस एक्वस सोल्यूशन में जब होते हैं तो ये बनता है कुपरा अमोनियम सल्फेट या फिर CuNH3 प्लस 2 आयंस, ठीक है। और इसका डीप ब्लू कलर होता है, ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट होता है। तो इसका आंसर आएगा फर्स्ट। On electrolysis of dilute sulfuric acid using platinum electrode, the product obtained at anode will be। तो dilute बोला है सबसे पहले, तो यहाँ पर H प्लस भी होगा कैथोड पर और सिर्फ H प्लस ही होगा, सल्फ्यूरिक से भी H प्लस आएगा, और एनोड पे OH माइनस भी होगा वाटर की वजह से और सल्फेट भी होगा, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे OH माइनस से O2 बनेगा एनोड पर और सल्फेट माइनस से मार्शल्स एसिड बनता है S2O8-2, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में वो OH माइनस का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा होता है, इसलिए O2 बनेगा। सेकेंड रीज़न क्या है, SO4-2 +6 में है, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो ये फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं करेगा। यहीं पर अगर कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड होता तो ये वाला बनता, बिकॉज वहाँ पे OH माइनस प्रेजेंट ही नहीं होते, इसलिए यहाँ पर ही बनता। तो मार्शल एसिड बनाने के लिए हम कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ करते हैं, लेकिन इसमें डाइल्यूट पूछा है तो इसमें एनोड पे हमें क्या मिलेगा, ऑक्सीजन गैस मिलेगा। तो ये फर्स्ट आपका आंसर है। An element has a body-centered cubic structure with a cell age of 288 pm. The atomic radius is। तो यहाँ पर क्या होता है, बॉडी सेंटर्ड सेल में यहाँ पर 3 एटम होते हैं, 2 कॉर्नर्स पे मान सकते हैं, हम अज्यूम कर सकते हैं, और एक सेंटर पे, ये मतलब एक दूसरे को टच करते हुए, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी रेडियस स्मॉल r आएगी, ये स्मॉल r, और यहाँ पे 2r, ठीक है। तो टोटल रेडियस है 4r, जो कि इसके बॉडी डायगोनल के इक्वल होगी, जो कि होता है √3a। ए क्या होता है, सेल की एज, जो कि 288 गिवन है, हमें रेडियस पूछी है, एटॉमिक रेडियस। तो रेडियस कितनी हो जाएगी, √3/4 इंटू ए की वैल्यू है 288, ठीक है। तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर 4, ठीक है। ये लेकिन अब डिलीटेड है तो आप स्किप कर सकते हैं। एन इंक्रीज इन द कंसनट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट ऑफ ए रिएक्शन लीड्स टू चेंज इन। अगर हम रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन चेंज करते हैं तो कोलिजन फ्रीक्वेंसी चेंज होगी, बिकॉज कोलिजन फ्रीक्वेंसी होती है नंबर ऑफ कोलिजन्स पर सेकेंड बाय द रिएक्टेंट्स इन अ रिएक्शन, ठीक है। तो जितना ज़्यादा रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल हम बढ़ा देंगे उतना ज़्यादा कोलिजन फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ कर जाएगी। हीट ऑफ रिएक्शन पे कोई डिफरेंस नहीं आएगा, थ्रेशोल्ड एनर्जी पे डिफरेंस नहीं आएगा, एक्टिवेशन एनर्जी भी इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, एक्टिवेशन एनर्जी कैटलिस्ट से चेंज होती है, ठीक है। तो आंसर है 3। Which of the following alkane cannot be made in good yield by Woods reaction? Woods reaction सिर्फ even alkane बनाते हैं, जैसे ब्यूटेन, हेक्सेन, 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन, ठीक है। और मीथेन नहीं बन सकता, बिकॉज इसमें कार्बन कार्बन बॉन्ड फॉर्मेशन होना चाहिए, तो मीथेन नहीं बन सकता और कोई भी और एल्केन नहीं बन सकता, इसलिए N-हेप्टेन पॉसिबल नहीं है, इसलिए सेकंड आपका आंसर होगा।
Identify the incorrect statement. The transition metal and their compound are known for their catalytic activity due to their ability to adopt multiple oxidation states and to form complexes. Interstitial compounds are those that are formed when small atoms like Hc or N are trapped inside the crystal lattice of metals. The oxidation state of chromium in CrO4-2 and Cr2O7-2 are not same. Cr2 plus D4 is a stronger reducing agent than Fe2 plus D6 in water. तो ये वाली स्टेटमेंट करेक्ट है बिकॉज ये डी ब्लॉक एलिमेंट में एज इट इज़ गिवन है और ये भी एज इट इज़ गिवन है, तो ये दोनों करेक्ट हैं, ठीक है। फिर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम अगर इसमें हम चेक करेंगे तो ये कितनी आएगी, ये है x प्लस x माइनस 8 इज इक्वल्स टू -2, तो यहाँ पर कितना आएगा +6 आएगा, ठीक है। और यहाँ पर कितना आएगा 2x माइनस 14 इज इक्वल्स टू -2, यहाँ पर भी x की वैल्यू कितनी आएगी +6, तो यहाँ पर भी +6 है, यहाँ पर भी +6। और ये कह रहे हैं नॉट सेम, ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर सेम है और ये नॉट सेम कह रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका आंसर है। लेकिन अगर इस वाले में देखें Cr2 प्लस स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट है, मीन्स ये ऑक्सीडाइज होकर D3 में जाएगा, ठीक है। D3 क्या होता है T2G3Eg0 और ये हाफ फिल्ड कन्फिगरेशन मानी जाती है और इसकी D5 हो जाएगी, लेकिन ये ज़्यादा स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट है दैन दिस, ठीक है, इसलिए हम इसको, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। इनका थर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ केटानिक डिटर्जेंट, तो केटानिक डिटर्जेंट है सिटाइल ट्राईमिथाइल अमोनियम ब्रोमाइड, ठीक है। ये सरफेस टेंशन का क्वेश्चन है जो कि अब रिलेटेड है, ठीक है। A tertiary butyl carbocation is more stable than a secondary butyl carbocation because of which of the following, तो कार्बोकेटायन में क्या होता है CH3 CH3 CH3, ये है टर्शियरी ब्यूटाइल कार्बोकेटायन, ठीक है। और सेकेंडरी ब्यूटाइल कार्बोकेटायन क्या होता है, ये वाला, सॉरी है ना, सेकेंडरी ब्यूटाइल कार्बोकेटायन, गलत बन गया, ये इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। जैसे सेकेंडरी ब्यूटाइल, इसमें कितने हैं 2 और 3, 5 अल्फ़ा का हाइड्रोजन है और यहाँ पर 3 और 3 3, ठीक है, तो 9 अल्फ़ा हाइड्रोजन है। इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन ज़्यादा है, इसमें कम है, ठीक है। जितने ज़्यादा अल्फ़ा एच होते हैं उतना हाइपर कॉन्जुगेशन ज़्यादा होता है, इसलिए ये ज़्यादा स्टेबल है। जितना ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन होगा उतना ज़्यादा कार्बोकेटायन ज़्यादा स्टेबल होता है। हाइपर कॉन्जुगेशन जब मिलता है जब हम बस किसी कार्बोकेटायन कार्बन फ्री रेडिकल या फिर C डबल बॉन्ड C के पास वाले कार्बन पे हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, वो भी सिग्मा बॉन्ड से अटैच्ड, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास हाइपर कॉन्जुगेशन है। ऑप्शन में यहाँ पर बोला है +R इफेक्ट, तो +R और -R तो होता ही नहीं है मिथाइल में, हाइपर कॉन्जुगेशन ही होता है और -I नहीं होता, +I होता है, ठीक है। लेकिन मेन इसका रीज़न हाइपर कॉन्जुगेशन है, इसलिए थर्ड ऑप्शन बताएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड्स टू फॉर्म कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, तो ये लिगेंड स्ट्रेंथ से फॉर्मूला क्वेश्चन होता है, ठीक है। सबसे ज़्यादा CO की होती है, CO के बाद CN- की होती है, ठीक है। CN- के बाद ऑक्सलेट की होती है, फिर F- की होती है, फिर SCN- की होती है। CN- एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है और ये सारे वीक फील्ड लिगेंड हैं और उसमें सबसे कम SCN-, देन F-, देन ऑक्सलेट, देन CN-, तो फोर्थ आपका करेक्ट ऑप्शन है। Identify the correct statement from the following. Blistered copper has blistered appearance due to evolution of CO2, तो ये गलत है बिकॉज यहाँ पे SO2 की वजह से ब्लिस्टर अपीयरेंस आता है। वेपर फेज रिफाइनिंग इज कैरिड आउट फॉर निकल बाय वैन आर्कल मेथड, निकल से जो वेपर फेज रिफाइनिंग होती है वो सब निकल से जो रिफाइनिंग होती है उसे मॉड्स प्रोसेस कहते हैं, वैन आर्कल हम इसके लिए नहीं करते, तो ये गलत है। मोल्डेड इनटू अ वैरायटी ऑफ शेप्स, तो ये वाला स्टेटमेंट करेक्ट है। रोट आयरन इज इम्प्योर आयरन विथ 4% कार्बन, तो ये हमारा गलत स्टेटमेंट है, ठीक है। तो ओनली थर्ड स्टेटमेंट इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ मॉलिक्यूल्स विल हैव जीरो डाइपोल मोमेंट, तो सबसे पहले होता है बोरोन ट्राइफ्लोराइड, बेरिलियम डाइफ्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड, 1,4-डाइक्लोरोबेंजीन। इनके स्ट्रक्चर अगर हम देखेंगे तो बोरोन ट्राइफ्लोराइड कैसा होता है, सारे बॉन्ड 120 डिग्री पर होते हैं और एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, क्योंकि हमें वेक्टर से पता है जब 3 एंगल पर 120 डिग्री पर 3 वेक्टर होते हैं तो उनका नेट रिजल्टेंट 0 आता है।
सिमिलरली बेरिलियम डाइफ्लोराइड में ये बेरिलियम है, ये फ्लोरीन है, ठीक है, ये अपोजिट एंगल में है तो ये कैंसिल कर देंगे, ज़ीरो हो जाएगा। सिमिलरली CO2 में भी होता है C डबल बॉन्ड O, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। सिमिलरली 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन में होता है, ये बेंजीन है और एक क्लोरीन यहाँ पर है, एक क्लोरीन यहाँ पर है, ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। इसमें मैच ऑफ फॉलोइंग करना है, ठीक है। CO और हाइड्रोजन को मिलाते हैं तो इसे वाटर गैस या सिंथेसिस गैस कहते हैं, तो इसका आ जाएगा थर्ड, ठीक है, ए का। टेम्पररी हार्डनेस ऑफ वाटर किसकी वजह से आती है, मैग्नीशियम और कैल्शियम के बाइकार्बोनेट्स की वजह से, तो बी का आ जाएगा फर्स्ट। B2H6 क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड, ये क्या होता है, एक लोइस एसिड की तरह होता है, तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड है। H2O2 एक नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर है, लेकिन ये चैप्टर हाइड्रोजन से है इसलिए अब ये डिलीटेड है, ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा फोर्थ। द नंबर ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन इन ल्यूटेटियम 71, 175 रेस्पेक्टिवली आर। सबसे पहले पूछा है प्रोटॉन कितने होते हैं, 71 जो यहाँ पर गिवन होता है, तो 71। देन न्यूट्रॉन कितने होते हैं, 175 माइनस 71, ठीक है, मोलर मास में से एटॉमिक नंबर माइनस कर देंगे जो प्रोटॉन है, तो ये कितना आ जाएगा 104, ठीक है। तो इसमें न्यूट्रॉन कितने हो जाएंगे, 104। इलेक्ट्रॉन न्यूट्रल एटम में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इक्वल रहते हैं तो इलेक्ट्रॉन भी 71 होंगे, ठीक है, तो इसका आंसर थर्ड होगा। इस क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ये चीज़ ध्यान रखनी है कि सीक्वेंस किस में पूछा है, ठीक है। अगर हमें नहीं ध्यान रहेगा तो हम पहले इलेक्ट्रॉन का 71, 104 भी कर सकते हैं, लेकिन हमें पता होना चाहिए पहले प्रोटॉन पूछा है, देन न्यूट्रॉन, देन इलेक्ट्रॉन, तो उसी सीक्वेंस के अकॉर्डिंग हम आंसर बताएंगे। द नंबर ऑफ फैराडे रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 20 ग्राम ऑफ कैल्शियम फ्रॉम मॉल्टेन CaCl2, अटोमिक मास कैल्शियम 40, ओके। तो यहाँ पर फैराडे क्या होता है, 1 मोल 1 इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है, अगर हम उसे Na से मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब 1 मोल इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो 1 फैराडे होता है, तो हमें कितने मोल इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है जिससे हम कैल्शियम CaCl2 से कैल्शियम को ऑब्टेन कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए क्या होता है, तो सब एक तो फॉर्मूला होता है Q बाय फैराडे, ये नंबर ऑफ इक्विवेलेंट होते हैं, ठीक है, ये होता है मोल इंटू एन फैक्टर, या इक्विवेलेंट के अलग अलग फॉर्मूले होते हैं, जैसे कि मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर इंटू वॉल्यूम, ये भी फॉर्मूला होता है, या फिर इसका फॉर्मूला होता है नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम, ठीक है। तो हम इस फॉर्मूले को यहाँ पर यूज़ करेंगे बिकॉज हमें वेट के बिना तो मोल निकाल सकते हैं, और एन फैक्टर 2 होता है, ठीक है। जैसे CaCl2 है हमारा, और जब ये Ca कैल्शियम में जाता है तो ये +2 से 0 में जा रहा है, तो एन फैक्टर इसका चेंज कितना आया 2, तो 2 इसका क्या आ जाएगा एन फैक्टर, ठीक है। और वेट कितना है 20 ग्राम, तो 20 डिवाइड बाई 40 इंटू एन फैक्टर इसका 2 है, ठीक है, 1/2 इंटू 2, तो इसका 1 इक्विवेलेंट है, तो Q कितना आ जाएगा F 1 फैराडे, ठीक है, 1 फैराडे चार्ज रिक्वायर्ड है, तो यहाँ पर हमारा ये करेक्ट आंसर है, तो यहाँ पर इसका 4 आ जाएगा। एलिमिनेशन रिएक्शन ऑफ 2 ब्रोमोपेंटीन टू फॉर्म पेंट2इन इज, तो इस रिएक्शन में क्या होता है, तो यहाँ पर पेंट ये देखते हैं 1 2 3 4 5, ठीक है, तो यहाँ पर 2 ब्रोमोपेंटेन है, यहाँ पर ये जो हाइड्रोजन है इसको हम कहते हैं बीटा हाइड्रोजन, और जहाँ पर हेलोजन अटैच होता है उसे अल्फ़ा कार्बन कहते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन में हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं बीटा कार्बन से, इसलिए इसे कहते हैं बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन, ठीक है। और दूसरा क्या चीज़ होता है, इसमें जो ब्रोमीन है इसको भी रिमूव कर देते हैं, तो यहाँ पे हाइड्रोजन और ब्रोमीन दोनों का रिमूवल हुआ, तो इसे कहते हैं डीहाइड्रोहेलोजिनेशन, ठीक है। और यहाँ पर एक डबल बॉन्ड आ जाता है एलिमिनेशन के बाद, लेकिन यहाँ पर डिहाइड्रेशन नहीं होता, कोई वाटर का रिमूवल तो हो नहीं रहा, ठीक है। और क्या होता है यहाँ पर हम ये भी बीटा कार्बन है और ये भी बीटा कार्बन है, लेकिन यहाँ पर क्राउडिंग ज़्यादा है, जहाँ पे ज़्यादा क्राउडिंग होती है वहीं से मेजर प्रोडक्ट बनता है, और इसे कहते हैं ZZ रूल, इसे कहते हैं ZZ रूल, ठीक है। इसी के अकॉर्डिंग हम अपना मेजर प्रोडक्ट बनाते हैं, तो इसमें क्या आ जाएगा बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन फॉलोड ZZ रूल, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन बट नॉट डिहाइड्रेशन, ठीक है। तो आपका आंसर आ जाएगा A B C, ये 3 करेक्ट हैं।
Identify the correct statement from the following. CO2 gaseous is used as refrigerant for ice cream and frozen food. तो यहाँ पे gaseous नहीं आना चाहिए, solid होता है, ठीक है, तो इसलिए ये wrong हो जाएगा. The structure of C60 contain 12 6 carbon ring and 25 कार्बन रिंग, ठीक है, तो यहाँ पर गलत हो गया. 26 मेंबर्ड होती हैं और 12 5 मेंबर्ड रिंग होती हैं. ZSM5 a type of zeolite is used to convert alcohols into gasoline. तो ये करेक्ट है. ZSM5 एक zeolite है जिसे हम अल्कोहल से गैसोलीन बना लेते हैं, ठीक है, एक पेट्रोलियम प्रोडक्ट बनाते हैं. CO इज़ कलरलेस एंड ओडरलेस गैस, ये भी करेक्ट है. CO कलरलेस और ओडरलेस दोनों होता है, तो B C और D आपका करेक्ट है, तो आपका आंसर हो जाएगा 3. आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट मैच. तो यहाँ पर क्या करना है, अन नील अनियम, ठीक है, इसका क्या मतलब है, अन मतलब 1, नील 0, अन मतलब 1, ठीक है, 101, ठीक है. अनिल ट्राइयम मतलब 103, अनिल हेक्सियम 106, अनियम मतलब 111. इसमें हमें नेम बताने हैं जो IUPAC ऑफिशियल नेम है, तो इसमें हमें जो टेबल है उसके अकॉर्डिंग याद होना चाहिए. तो सबसे पहले होता है 101 पे अनिल अनियम का मेंडेलेवियम, ठीक है, तो ये वाला फर्स्ट करेक्ट है, मेंडेलेवियम. फिर सेकंड हमें बोला था 103 पे, तो 103 पे है लॉरेंशियम, और यहाँ पर भी लॉरेंशियम गिवन है, ठीक है, ठीक है. फिर 106 पर सीबोर्गियम, ठीक है, और यहाँ पर 106 पर सीबोर्गियम है, ये भी करेक्ट है. फिर है 111 का, ठीक है, ये है रोंजेनियम, लेकिन यहाँ पर गया है डेंस्टेडियम जो कि इनकरेक्ट है, ठीक है, तो हमारा डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट. तो डी का 4 ये इनकरेक्ट गिवन है, तो हम थर्ड ऑप्शन बताएं. तो ये वाले एलिमेंट इंपॉर्टेंट है, 101 से 118 तक आपको सारे एलिमेंट के नेम याद करने हैं, ठीक. द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट KF ऑफ बेंजीन इज 5.12 Kelvin kg per mole. The freezing point depression for the solution of molality 0.078 molar containing a non-electrolyte solute in benzene is rounded off up to 2 decimal place. सबसे पहले क्या है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट, मतलब इसका वॉन्टेड फैक्टर I की वैल्यू हम 1 ले लेंगे, ठीक है. फिर जनरल जो फॉर्मूला होता है डेल्टा TF डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट, वो हम कैसे कहते हैं, IKF इंटू मोलैलिटी. KF की वैल्यू हमें गिवन है 5.12, मोलैलिटी गिवन है 0.078, ठीक है, तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0.078 इंटू 5.12. तो इसको कैलकुलेट करने के बाद ये आता है 0.39936, ठीक है, तो राउंड ऑफ अप टू 2 प्लेसेस करेंगे तो 0.40 केल्विन आएगा आपका आंसर, ठीक है, तो आंसर हो जाएगा 0.4 केल्विन. What is the change in oxidation number of carbon in the following reaction? सबसे पहले मीथेन है. मीथेन में क्या होता है, कार्बन की इलेक्ट्रॉनिगेटिविटी ज़्यादा है, हाइड्रोजन की कम है. हाइड्रोजन की होती है 2.1, कार्बन की 2.5, तो इस पर निगेटिव चार्ज आएगा, और 4 हाइड्रोजन की वजह से इस पर आएगा -4 का चार्ज, ठीक है. फिर CCl4 में क्लोरीन की होती है 3 और कार्बन की है 2.5, तो क्लोरीन की ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिगेटिविटी है, तो कार्बन पे पॉजिटिव आएगा, 4 क्लोरीन की वजह से आएगा +4 का, तो चेंज कितना आएगा, -4 to +4. सेकेंड, द रेट कांस्टेंट फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 4.606 ×-3 सेकेंड इनवर्स. द टाइम रिक्वायर्ड टू रिड्यूस 2 ग्राम ऑफ रिएक्टेंट टू 0.2 ग्राम. तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है K = 2.303/T log C0/Ct, ठीक है. अगर हमें टाइम पता करना है तो K को डिवाइड कर देंगे, तो टाइम कितना आ जाएगा, 2.303 डिवाइडेड बाय 4.606, 10 के -3 ऊपर जाके प्लस में हो जाएगा, लॉग C0 क्या था, इनिशियल कंसंट्रेशन 2 था, फाइनल 0.2 है, ये आ जाएगा log 10. log 10 की वैल्यू आती है 1, ठीक है, और ये कितना आ जाएगा, 2 टाइम्स जाएगा, और ये कितना जाएगा 500, ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा 500 सेकेंड. द मिक्सचर वी शोज पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउट्स लॉ. बेंजीन और टोरीन में देखेंगे तो ये इसका नेक्स्ट हायर होमोलॉग है, तो ये क्या होता है, आइडियल सोल्यूशन, ठीक है, इसमें सिर्फ CH2 का डिफरेंस होता है, तो मतलब ये आइडियल है. एसीटोन और क्लोरोफॉर्म एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल होता है नेगेटिव डेविएशन का, ठीक है, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है जब ये दोनों साथ में होते हैं, इसलिए ये नेगेटिव डेविएशन शो करता है. क्लोरो ईथेन एंड ब्रोमो ईथेन, जब हमारे पास सेम ग्रुप के एलिमेंट होते हैं, बाकी सारा स्ट्रक्चर सेम है, ठीक है, यहाँ पे क्लोरीन है, यहाँ पे ब्रोमीन है, तो ये भी आइडियल सोल्यूशन है, और ये भी आइडियल है.
और ये कैसा है, निगेटिव डेविएशन। लेकिन इथेनॉल और एसीटोन के पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, इथेनॉल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है। लेकिन जब ये साथ में आते हैं तो इसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग खत्म हो जाती है, मतलब इसके बॉन्ड्स वीक हो जाएंगे तो इसमें पॉजिटिव डेविएशन देखने को मिलेगा। इसलिए फोर्थ हमारा करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्सा एसिड ऑफ सल्फर हैज़ ऑक्सीजन लिंकेज। ये क्या होता है, पेरोक्सो लिंकेज, ठीक है। तो ये किस में होता है, पेरोक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड H2SO8। इसका स्ट्रक्चर होता है ये वाला, ठीक है, S डबल बॉन्ड, फिर यहाँ पे पेरोक्सो लिंकेज होता है, फिर S डबल बॉन्ड, फिर यहाँ पर OH, ठीक है, ये इसका स्ट्रक्चर है। तो सेकंड आंसर इसका, मेजरिंग जेटा पोटेंशियल इज़ यूजफुल इन डिटरमाइनिंग विच प्रॉपर्टी ऑफ कोलोइडल सोल्यूशन। तो जेटा पोटेंशियल किस लिए हम यूज़ करते हैं, स्टेबिलिटी ऑफ कोलोइडल पार्टिकल्स को फाइंड करने के लिए, ठीक है। अब ये डिलीटेड है टॉपिक, आप इसे स्किप कर सकते हैं। सुक्रोज ऑन हाइड्रोलिसिस गिव्स, सुक्रोज क्या देता है, अल्फा डी ग्लूकोज देता है और बीटा डी फ्रक्टोज देता है। तो ये आपका आंसर। Find out the solubility of NiOH whole twice in 0.1 molar NaOH given that the ionic product of NiOH whole twice is 2 × 10⁻50। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, NiOH whole twice, ठीक है, ये क्या होता है, निकल +2 और 2OH-। इसकी सॉल्युबिलिटी अगर S है तो इसकी 2S है, ठीक है। और NaOH हमें गिवन है, इसमें OH- का कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा, जितना इसका कंसंट्रेशन है 0.1 इसमें, तो फिर इसका भी कितना हो जाएगा 0.1। तो हमें OH- का कंसंट्रेशन मिल गया है जो कि है 0.1। NiOH होल ट्वाइस, इसका हमें आयनिक प्रोडक्ट गिवन है जो कि है 2 × 10⁻15, ठीक है। वो किसके बराबर होगा, वो होगा सॉल्युबिलिटी ऑफ निकल 2+ और इनटू सॉल्युबिलिटी ऑफ OH-, इसका जितना भी कंसंट्रेशन है उसका स्क्वायर, बिकॉज ये किस तरह से ब्रेक करेगा, निकल 2+ + 2H-, ठीक है। तो इसका जो भी कंसंट्रेशन होगा निकल 2+ का इनटू OH- का जो भी कंसंट्रेशन होगा उसका स्क्वायर, ये होगा हमारे पास आयनिक प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये सॉल्युबिलिटी S होगा और ये 2S का स्क्वायर होगा। फिर हमें क्या गिवन है, OH- की, तो हम क्या लिखेंगे, 2 × 10⁻15 = S, क्योंकि निकल की वजह से होगा। और यहाँ पर क्या है, इसका यहाँ से भी कंसंट्रेशन मिला है OH- का 0.1 मोलर, तो हम इसको भी ऐड करेंगे इसके कंसंट्रेशन में, ठीक है, बिकॉज वो NaOH से आएगा, प्लस जो 2S इसकी सॉल्युबिलिटी है, इसका स्क्वायर। ऐसे क्वेश्चन में हमें ध्यान रखना है, जब भी किसी एक्स्ट्रा आयन का अलग से कंसंट्रेशन होता है तो वो हमारा मेजर कंसंट्रेशन होता है, और फिर इसके रेस्पेक्ट में 2S को हम नेगलेक्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर बचेगा 0.1 का स्क्वायर, तो हो जाएगा S × 10⁻2 = 2 × 10⁻15। तो सॉल्युबिलिटी यहाँ पर कितनी आ जाएगी हमारे पास, 2 × 10⁻13। तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा, फोर्थ। द करेक्ट ऑप्शन फॉर फ्री एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस अंडर एडियाबैटिक कंडीशन, ठीक है। तो जब भी फ्री एक्सपेंशन किसी भी आइडियल गैस का होता है एडियाबैटिक कंडीशन में, तो उसमें ये चीज़ ध्यान रखनी है कि सारी चीज़ें ज़ीरो होती हैं। इसमें Q 0 होता है, वर्क 0 होता है, डेल्टा T 0 होता है, ठीक है। तो ये तीनों ही हमारे लिए ज़ीरो होगा। हीट 0, एडियाबैटिक तो हीट तो ज़ीरो आएगी ही, क्योंकि हमारे पास किसी भी हमारा जो होता है वैक्यूम के अगेंस्ट कोई भी प्रेशर नहीं होता, मतलब वर्क वहाँ पे ज़ीरो होता है, ठीक है। और वो कंडीशन में टेम्परेचर भी चेंज नहीं होता, इसलिए डेल्टा T भी ज़ीरो होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग अमाइन विल गिव द कार्बाइल अमाइन टेस्ट। तो कार्बाइल अमाइन टेस्ट जो होता है वो 1 डिग्री अल्काइल अमाइन या फिर अराइल अमाइन में एनिलीन दे सकता है, ठीक है। तो इनमें जो ऑप्शंस हैं, तो यहाँ पर एनिलीन है, तो एनिलीन आपका फाइनल आंसर है। आइडेंटिफाई कंपाउंड X इन दी फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन। सबसे पहले मिथाइल है जिसमें Cl2 और H है। जब भी हमारे पास सनलाइट होती है या फिर हीट होती है तो यहाँ पे फ्री रेडिकल आता है, ठीक है, Cl फ्री रेडिकल आएगा जो कि यहाँ पर लगेगा। और फिर यहाँ पे प्रोडक्ट में बना है एल्डिहाइड, ठीक है, CHO ग्रुप है। तो प्रोडक्ट देख के हम पता करेंगे कि कितने क्लोरीन यहाँ पर लगे होंगे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले देखते हैं इस वाले में, अगर 1 क्लोरीन है तो जब वाटर डालेंगे तो वहीं पर 1 OH आ जाएगा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से, तो ये CH2OH बनेगा, ठीक है। तो ये आंसर नहीं हो सकता। फिर नेक्स्ट ऑप्शन देखेंगे,
इसमें क्या होता है, 2 क्लोरीन है, अगर हम इसको देखेंगे तो 2 बार OH लगा देंगे सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन से। तो OH अगर एक कार्बन पे 2 OH होते हैं तो वो हटकर क्या हो जाता है, उसमें से वाटर एलिमिनेट हो जाता है, वो बन जाता है CHO। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर बाकी ऑप्शन चेक करेंगे तो इसमें क्या है, 3 OH लगेंगे क्लोरीन हटकर, तो यहाँ पर ये क्या हो जाता है, इसमें से एक में से वाटर निकल जाता है, तो ये बन जाता है COOH, तो ये बेंजोइक एसिड बनेगा, तो ये गलत हो जाएगा। और लास्ट वाले में है क्लोरीन डायरेक्ट अटैच्ड, तो वो तो नहीं हो सकता, इसलिए ये भी गलत है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा सेकंड। रिएक्शन बिटवीन बेंजल्डिहाइड एंड एसिटोफिनोन इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट NaOH इज नोन एज। सबसे पहले हम देखेंगे डाइल्यूट बेस है। डाइल्यूट बेस में हमारे पास मेनली अल्डोल रिएक्शन होता है। ठीक है, फिर बेंजल्डिहाइड कैसा होता है, बेंजल्डिहाइड ऐसा ये स्ट्रक्चर इसका बेंजल्डिहाइड का जिसमें कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। ठीक है, और एसिटोफिनोन अगर हम देखेंगे तो इसमें अल्फ़ा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। जब ऐसा हमारे पास होता है कि एक में अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं है तो हम इसका सिर्फ C डबल बॉन्ड O यूज़ कर सकते हैं, इसका अल्फ़ा हाइड्रोजन यूज़ कर सकते हैं और इससे हम बना देंगे अपना क्रॉस एल्डोल प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये कैसा रिएक्शन है हमारे पास, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। इसमें हमारे पास सेल्फ एल्डोल के ही बन सकते हैं इससे, लेकिन ये माइनर प्रोडक्ट होंगे। हम यहाँ पर मेजर के अकॉर्डिंग बताएंगे तो क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन है ये। आइडेंटिफाई अ मॉलिक्यूल विच डज नॉट एग्जिस्ट, Li2, C2, O2, हीलियम 2। तो हीलियम और जितनी भी नोबल गैसेस होती हैं वो सारे मोनोएटॉमिक होते हैं। ठीक है, तो ये पॉसिबल नहीं है। और ये हमने कैसे पता करा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से। एन अल्कीन ऑन ऑर्गेनाइजेशन गिव मेथेनॉल एज वन ऑफ द प्रोडक्ट, इट्स स्ट्रक्चर इज। हमें पता करना है मेथेनॉल। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अगर इसमें हम ब्रेक करेंगे तो वहाँ पे दोनों कार्बन पे डबल बॉन्ड O लगा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर तो मेथेनॉल नहीं मिल रहा हमें। नेक्स्ट ऑप्शन देखेंगे इस वाले में, अगर हम इसे ब्रेक कर देंगे तो यहाँ पर भी C डबल बॉन्ड O आएगा, यहाँ पर भी, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हमें मेथेनॉल मिल गया। ठीक है, तो सेकंड हमारा आंसर हो जाएगा। फिर पर अगर लगाएंगे तो ये C डबल बॉन्ड O। ठीक है, तो यहाँ पर नहीं मिल रहा। इस वाले में अगर ब्रेक करेंगे तो यहाँ पर C डबल बॉन्ड O, मतलब हमारा सेकंड ऑप्शन ही करेक्ट है। ठीक है, द फॉलोइंग मेटल आयन एक्टिवेट मैनी एंजाइम्स पार्टिसिपेट इन द ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज टू प्रोड्यूस ATP विथ सोडियम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स। तो यहाँ पर क्या है, सोडियम और पोटेशियम 2 ही आयन्स होते हैं जो कि नर्व इम्पल्स के ट्रांसमिशन के लिए इन्वॉल्व होते हैं। तो ये आपका आंसर है। एनिसोल और क्लीवेज विद HI गिव्स। तो एनिसोल का स्ट्रक्चर हमें पता होना चाहिए, ये होता है OCH3। ठीक है, यहाँ पर ये है एक ईथर। ठीक है, मिथाइल फिनाइल ईथर, और यहाँ पर HI के साथ जब रिएक्ट करते हैं तो एक आयोडीन और हाइड्रोजन दोनों के साथ चले जाते हैं, ये बॉन्ड ब्रेक करता है ऑक्सीजन और मिथाइल कार्बन के बीच का। ठीक है, तो यहाँ पर हम यहाँ से ब्रेक नहीं कर सकते बिकॉज ये O- एक स्टेबल फिनॉक्साइड आयन होता है। ठीक है, तो हम यहाँ से ब्रेक करेंगे, ये हमारे पास मिथाइल है और ये फिनाइल है। ठीक है, तो हम इधर से बॉन्ड ब्रेक करेंगे क्योंकि ये हमारे पास एक स्टेबल आयन बनेगा और ये बन जाएगा प्लस में, तो ये क्या हो जाएगा, फिनॉक्साइड आयन O-, इस पर इसका H+ आएगा। ठीक है, तो ये OH आ जाएगा, और ये मिथाइल है CH3+, इसमें इसका I- आएगा, तो ये बन जाएगा CH3I। ठीक है, तो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा फिनॉल प्लस मिथाइल आयोडाइड। तो ये आपका आंसर है फिनॉल और ये मिथाइल आयोडाइड, तो फोर्थ आंसर करेक्ट है। मैच दी फॉलोइंग। CO न्यूट्रल ऑक्साइड होती है। ठीक है, इसका नेचर बताना है ऑक्साइड का। बेरियम की ऑक्साइड कैसी है, बेसिक होनी चाहिए, सेकंड ब्लॉक की है, सॉरी सेकंड ग्रुप की है। Al2O3 ये कैसी होती है, एम्फोटेरिक, और Cl2O7 एसिडिक है। ठीक है, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है वैसे भी, तो फर्स्ट इसका आंसर होगा। HCl was passed through a solution of CaCl2, MgCl2 and NaCl. Which of the following compound crystallize? ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, हमने HCl ऐड कर दिया, मीन्स Cl- आयन को ऐड कर दिया। ठीक है, तो कोई भी सोल्यूशन होगा, जैसे फॉर एग्जांपल NaCl का सोल्यूशन है जिसमें हमने वाटर डाला था, तो ये NaCl एक्वस बना था। ठीक है, अगर हमने Cl- को फर्दर ऐड कर दिया, मतलब ये कॉमन आयन की वजह से ये ज़्यादा कंसनट्रेशन हो जाएगा, तो ये बैकवर्ड में जाने लगेगा। ठीक है, और NaCl क्रिस्टलाइज कर जाएगा,
ये चीज़ CaCl2 और MgCl2 में भी होगी, लेकिन NaCl का KSP सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट बहुत ही ज़्यादा कम होता है। तो जैसे Cl- ऐड होगा तो इसका आयनिक प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा हो जाएगा KSP से, ठीक है। इसलिए सिर्फ NaCl यहाँ पर क्रिस्टलाइज करेगा। CaCl2 MgCl2 की सोल्यूबिलिटी ज़्यादा होती है, इसलिए क्रिस्टलाइज नहीं करेंगे, तो इसलिए ओनली NaCl आंसर करेक्ट है। Reaction between acetone and methyl magnesium chloride followed by hydrolysis will give। एसीटोन हमारे पास CH3C डबल बॉन्ड O CH3 है, ठीक है, और मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड हमारे पास Ca है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, इससे हमें R माइनस मिलता है, जो भी हमारे पास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है, ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, ठीक है। CH3 माइनस हमारे पास मिलेगा। जब ये ब्रेक करेंगे तो ये इस तरह से ब्रेक करता है, CH3C CH3, O माइनस पर आएगा MgCl प्लस, और इस पर आएगा C प्लस पे CH3, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या होता है, जब हम इसकी हाइड्रोलिसिस करते हैं तो यहाँ पर वाटर आ जाता है, वाटर से H प्लस आ जाएगा, ये हट जाएगा, तो आएगा CH3C CH3 और OH, और ये हमारे पास क्या है, टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा सेकंड, टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल।